नूपुर शर्मा जो ग्रंथ में लिखा है वही बोला, लेकिन विरोधी उनके बारे में क्या बोल रहे आप भी सुनो। तौकीर रज़ा की अगर मैं एक बार फिर से टॉपिक पे आती हूँ, तौकीर रज़ा ने ऐसा अपने बयान में बोला है कि नूपुर शर्मा के लिए जो बेस्ट जगह है, जो सेफ सुरक्षित जगह है वो जेल है, क्योंकि बीजेपी और संघ वाले उनको मिलकर मरवा सकते हैं। इसको आप कैसे देखते वो एन केन पखेन अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। नूपुर शर्मा के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है जो कानून को मानता है। पूरी फोर्स खड़ी है, पूरी पुलिस प्रशासन खड़ी है, पूरी कोर्ट खड़ी है। वही तो बोला जो हदीस और कुरान में लिखा, वही तो बोला, उससे अलग तो कुछ नहीं बोला। जो उनके ग्रंथों में लिखा नूपुर शर्मा ने उसी का बयान दिया। देखिए कब कब बटा भारत, ईरान गया, इराक गया, काबुल गया, गंधार गया, ठीक है, 400 साल पहले अफगानिस्तान गया, ठीक है, और 100 साल पहले ये क्या कहते हैं, ये तक्षशिला, ये हमारे देश करते चले गए। 70 साल पहले पाकिस्तान चला गया, ठीक है, 40 साल पहले ये कहते हैं बंगाल चला गया। अब ठीक है, अब ये पश्चिम बंगाल चला जाएगा, केरला चला जाएगा, हैदराबाद चला जाएगा। ये हिंदुओं के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों, किस लिए? क्योंकि भारत में जहाँ जहाँ ये विशेष समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है, पहले तो जनसंख्या नियंत्रण कानून होने चाहिए भारत के अंदर। और ये अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है, ये जो दोगला व्यवहार कर रहे हैं, वो किस लिए दोगला व्यवहार कर रहे हैं? या तो सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। मैम, आपने बोला कि देश नूपुर शर्मा के साथ है, लेकिन कर्नाटक में तो उनके नाम का उनको फांसी पर, उनके पुतले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, आपत्तिजनक। कर्नाटक में भी मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पोस्टर लगाया गया, वो फतवा जारी कर, उन्होंने तो फतवा जारी कर दिया कि मतलब नबी के खिलाफ बस एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वो तो सरतन से जुदा करना चाहते हैं, ठीक है। और जो योगी जी के बारे में जो टिप्पणी की जाती है, वो वहाँ के सीएम है। उन्होंने सबसे पहले हिंदू जो विकास दुबे था, हिंदुओं के ऊपर भी उसने कार्रवाई की है, क्योंकि वो भूमाफिया था, वो एक प्रकार का डाकू था। उसने काफ़ी लोगों की संपत्ति हड़पी थी उसने। लेकिन ओवैसी जी का कहना है कि अगर कार्रवाई की जानी तो ये पर्टिकुलर बंदे के ऊपर, इंसान के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, आप उसका घर नहीं तोड़ सकते। इसको आप कैसे? ओवैसी तो देखिए, एक तो कहते हैं अगर तुम मुसलमान हो तो हिंदुस्तान में कैसे, ठीक है, अगर तुम नहीं तो मुस्लिम कंट्री तो अरब से आए, ये हिंदुस्तान के कैसे है तो अरब के होने चाहिए। अगर तुम भारत में रह रहे हो तो मुसलमान नहीं हो, या फिर अरब चले जाओ, और भारत में रह रहे हो तो भारतवासी तो कहलाओ। क्या मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम होता रहता? तुम कम से कम अपने आप को भारतवासी तो मानो। और जरा सा कुछ होता है एकदम से देखते हैं पत्थर मार देते हैं, सर फाड़ दिया जाता है। अभी कल ये वीडियो आई है, बंगाल में लेडीज कांस्टेबल को मार दिया जाता है, वो सारा ब्लड पड़ा हुआ नीचे लेटी हुई पड़ी है। वो कह रहे हैं आखिरकार घर क्यों तोड़ा जाता है? अगर कार्रवाई करनी है तो इंसान के ऊपर करो ना, घर क्यों तोड़ दिया? महाभारत तो ये वर्ल्ड वार होना, युद्ध होगा, युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं बिना जले भभूति नहीं, बिना चले अनुभूति नहीं। कोई पद चिन्हों पर चलता है और कोई पद चिन्ह बनाता है, रचता है जो इतिहास, दुनिया में वही पूजा जाता है, वही पूजा जाता है। श्री कृष्ण ने पहले ही कहा था, कहते हैं ना, कृष्ण की नीति कहती है, कृष्ण नीति कहती है, नीति का अवलंब ले पहचान शत्रु प्रहार को, और कृष्ण का आदेश सुन बजा दे तू गांडीव की डंकार को। हे पार्थ चादर तान कर सोता रहेगा कब तक, उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को, उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को। महाभारत के समय में उन्होंने चुप रह के यातनाएं सही थी, चुप रह के यातनाएं सही थी। ये जो इनकी द्रौपदी थी उसका चीरहरण हुआ था, उस समय सारे पांडवों के, सारे कौरव सेना थी, पांडव सभी उपस्थित थे, भीष्म थे, द्रोण थे, कर्ण थे, ठीक है। जिन्होंने चुप रह के ये सब सह लिया, वो सबके सब मारे गए। ना भीष्म बचे, ना द्रोण बचे, ना कर्ण बचे, सबके सब मारे गए जिन्होंने चुप रह के ये सब कुछ सहा है। कहते एक न एक दिन तो ये होना ही है। ये देखिए प्रलय आ चुकी है, ये प्रलय का ये एक वो है, धरती पे पाप बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत ही पाप बढ़ रहे हैं। कम से कम हजारों मुस्लिम लड़कियां, एक साइबर सिपाही हैं शुभम मंगला जी, उनके पास आके कन्वर्ट हुई हैं, हिंदू में कन्वर्ट हुई हैं। कह रहे मुस्लिम में ये है, मुस्लिम में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बकरी के साथ सेक्स करना है, गाय के साथ, भैंस के साथ, इस तरह क्यों करते हैं कि मतलब उसने खुले आम मंच पे बोला है।
शुभम साइबर सिपाही का वो यूट्यूब चैनल खोल के देखना, उन्होंने वो जो मुस्लिम समुदाय के उन्होंने खुल के बोला है, तो उनके लिए क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? कई मुस्लिम संगठन है नुपुर शर्मा के साथ हैं कि ऐसा जो नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा है, जो हमारी हदीस में लिखा, कुरान में लिखा, सारा सच है, जो लिखा वही तो बताया, उसने ऐसा गलत क्या कहा है। मैं एक सवाल ले लेती हूँ मैं, आने वाले जुम्मे को यानी कि 17 तारीख को बरेली में एक विशाल रैली करने वाले हैं तौकीर रज़ा, और उन्होंने कहा है कि हमारी रैली में बच्चे और महिलाओं को हम ज़्यादा तादाद में रखेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? बच्चे महिलाओं को इसलिए रखेंगे क्योंकि उन पे तो कोई पुलिस बर्बरता कर नहीं सकती, ना बच्चों को मार सकती, क्योंकि जो बच्चों को, अगर मैं ये चाहती हूँ कि जो भी बच्चा हो 13, 14, 15 साल तक का बच्चा, उसको जुवेनाइल कोर्ट में भेज सकती है, जुवेनाइल कोर्ट में भेजे, क्योंकि आज ये नहीं, आज स्वतंत्र देश में हम रह रहे हैं, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, एक तिरंगे के नीचे रह रहे हैं हम। वहाँ पर महिलाओं के लिए भी ऐसे सख्त कानून बने, महिलाओं के लिए भी जेलें बनी है, अगर कोई गलत करता है तो उसको जेल में भरा जाए, ठूसा जाए जेल में। आखिर कानून, सख्त कानून बनाए जाएं ताकि वो इस तरह की वो हरकतें ना करें। अगर कानून कड़े नियम होंगे, कड़े कानून होंगे तो उनकी हिम्मत नहीं वो इस तरह से वो करें। मैम आखिरकार कश्मीर में हिंदू जो पलायन किया था, कश्मीर में हिंदू, अगर वो हिंदू संदूक उठाने के बजाय बंदूक उठा लेता तो क्या वो हिंदू पलायन करता? नहीं करता। 6 लाख हिंदू परिवार पलायन कर गए, अगर 6 हिंदू भी बंदूक उठा लेते तो इतने हिंदू पलायन नहीं करते जो हिंदू वहाँ से अपना सब कुछ छोड़ के आ गए। उनके लिए क्या वहाँ पे भी तो क्या कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद सईद मुफ्ती की सरकार थी, उनकी सरकार के अंदर जो कश्मीरी ब्राह्मणों को इस तरह से पलायन कर, उनके बाप के सामने बेटी का बलात्कार, पति के सामने बीवी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, इस तरह से उन्होंने बलात्कार किया और उसके बाद उसको बीच से चीर दिया है, जो आज हमारे यहाँ बीच से शरीर के 2 टुकड़े कर दिया और इस तरह से कर दिया, और उनकी आंखों में जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। मैं तो कहते इस समुदाय के अंदर शर्मिंदगी तो है ही नहीं, इस तरह के हीनियस क्राइम करते हैं और इस तरह से हिंदू को पलायन होना पड़ा। अपनी ज़मीन, अपने बाग, अपनी खेती, अपने घर मकान, सब कुछ, पैसा धन दौलत सब कुछ छोड़ के उनको पलायन करना पड़ता है। और संदूक उठाने के बजाय अगर वो बंदूक उठाते तो शायद ये नौबत इतनी आती, पर इतनी नहीं आती। जो डरपोक वो थे वो आ जाते। कश्मीरी हिंदू को फिर भी कहते हैं अगर वो बौद्ध भिक्षु बन जाए, सर्प का फन कुचलना सीख जाए तो उनको इस तरह से पलायन नहीं करना पड़ेगा। एक सवाल ले लेती हूँ मैम, अगर हम जो भी पिछले जुम्मे को जो कुछ भी हरकतें हुई पूरे देश में 10 स्टेटों में, जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद जो पत्थरबाजी हुई है, उसको देख के क्या लगता है कि क्या इन लोगों को कोर्ट के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, पुलिस की कार्रवाई पर कोई भरोसा नहीं है? क्या आप सड़कों पर उतर कर लोग क्या बोलते हैं, ये अपना संविधान को नाकार करके फैसले लिए जाएंगे? देखिए, ये समुदाय वैसे भी कहता है कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। वो अब देश समय आ गया है, क्योंकि हिंदुओं के लिए तो बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए रेलवे स्टेशन पे कि हम दो हमारे दो, और इस तरह के कड़े कानून बना दिए गए थे कि मतलब अगर हॉस्पिटल में भी कोई महिला जाती है डिलीवरी कराने के लिए तो उससे पूछते कितने बच्चे दो, भाई तीसरा बच्चा क्यों हो रहा, उसको इस तरह से हॉस्पिटल में प्रताड़ित किया जाता है कि मैं एनजीओ चला रही हूँ सामूहिक प्रयास नाम से, मुझे बुलाया जाता है, मैं वहाँ जाती हूँ, मैं कहती हूँ इस तरह से इनको किस लिए प्रताड़ित कर रहे हो? ठीक है, जब मुस्लिम कम्युनिटी के आते हैं उनको भी आप प्रताड़ित करो, आप 2 से ज़्यादा बच्चे किसी के करो ही मत। ठीक है, इनके मदरसों में, जिस देश में इतने मदरसे चल रहे हों, इतनी सारी मस्जिदें हों, ठीक है, उस मदरसों में शिक्षा क्या दी जाती है? वहाँ पे शिक्षा क्या दी? यही पत्थरबाजी। कुछ तो उनके अंदर तो जुनून है ना, जो पत्थर उठा के मारते हैं। मैम एक सवाल लेती हूँ, आने वाले जुम्मे को जिस तरीके से मैंने आपको बताया तौकीर रज़ा एक बार फिर से रैली करने वाले, तो आप क्या देखते हैं कि ये जो 17 तारीख जो जुम्मा है, क्या एक बार फिर से उस दिन पत्थरबाजी होएगी या आने वाला जुम्मा एकदम शांत होने वाला है? इसको आप कैसे ये शांति का प्रतीक तो नहीं है, इसमें पत्थरबाजी होगी और वो करेंगे पत्थरबाजी। आखिरकार क्यों, क्या इन लोगों को संविधान पर भरोसा नहीं है कि क्या वजह है आखिरकार? संविधान पे से तो भरोसा इनको है ही नहीं, क्योंकि संविधान भी बाबा साहब अम्बेडकर ने, अब उन्होंने एक बुक लिखी थी कि मुस्लिम देश जो है ना, यही यहाँ पे इनकी कम्युनिटी बढ़ेगी और ये फिर देश पे राज करेंगे, और मुस्लिम जो है हिंदू को कभी अपना भाई नहीं मानेंगे। उन्होंने एक किताब लिखी है, पेज नंबर पता नहीं क्या दिया था, ध्यान नहीं है, मैं आप अपना नंबर दो, मैं आपको व्हाट्सएप करूँगी, पूरी बुक का पेज व्हाट्सएप करूँगी। बाबा साहब ने पहले लिख दिया था
कि ये कम्युनिटी जो अपने उस पे चलेगी, अपने भरोसे पे। इसको किसी संविधान पे भरोसा नहीं है।